अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उर्दू से नेट और जेआरएफ की तैयारी करने वाले दोस्तों, तराशे 06 चैनल में आपका इस्तकबाल है, खैर मकदम है। कबल इसके कि मैं अपनी बातों को आगे बढ़ाऊं, आपसे दरख्वास्त है कि आप सब्सक्राइब के लाल बटन को ज़रूर दबाने की जहमत गवारा फरमा लें। बेल आइकन को और फिर ऑल को भी दबा दें ताकि आपके सिलेबस से मुतालिक हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर रोनमा हो सके। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं और जानते हैं कि आप नेट और जेआरएफ की तैयारियों में पूरी तरीके से मुनहमिक और मसरूफ़ होंगे। हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि अल्लाह आपको आपके मकसद में 100% कामयाबी अता फरमाए। नेट या जेआरएफ हमारे मुल्क के उन इम्तिहानात में शामिल हैं जहां लाखों की तादाद में तलबा शिरकत करते हैं, लेकिन कामयाब होने वालों की तादाद निहायत कम या थोड़ी ही होती है, जिनके कई वजूहात हैं। मसलन इम्तिहान से मुताल्लिक़ किताबों का फ़क़दान, तैयारी के लिए मुकम्मल वक्त का ना मिल पाना, इम्तिहान से मुताल्लिक़ ज़बानों या इस्तिलाहात को समझ ना पाना, इम्तिहान हाल में सवालिया पर्चे को देखकर उलझन का शिकार हो जाना, वक्त की किल्लत को जहन में रखते हुए घबराहट में व दबाव में आ जाना और OMR शीट को सही तरीके से भर न पाना वगैरह वगैरह शामिल है। एक बड़ी वजह जो मैंने महसूस किया है और मुझे तजुर्बा हुआ है वो ये है कि जब हम मुताला करें तो किसी भी मज़मून को गहराई और बारीकी से मुताला करें और हमा जहदी मुताला करें। चूँकि ख़ुद मुझे नेट के एग्ज़ाम के लिए 3 बार जोहद मुसलसल से गुज़रना पड़ा है। दोस्तों, अपने तजुर्बात को सामने रखते हुए और नेट व जेआरएफ के एग्ज़ाम को मलहूज़ रखते हुए हर मज़मून को हमा जहदी मुताले के निचोड़ के साथ आपके सिलेबस के यूनिट नंबर 6 से मंटू और मंटू का अफसाना ठंडा गोश्त से मुमकिना सवालों को आपकी खिदमत आलिया में मैंने मारूज़ी अंदाज में पेश करने की कोशिश की है और इंशाअल्लाह आगे भी पेश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये मेरा वीडियो आपकी तैयारी के लिए काफ़ी मुआइन होगा। तो दोस्तों, आइए वक्त ज़ाय किए बगैर हम शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप सवालों का सिलसिला। सादत हुसैन मंटू की सन्ने पैदाइश है। ए 10 फरवरी 1908, बी 15 मार्च 1909, सी 20 अप्रैल 1907, डी 11 मई 1912। तो सही जवाब है डी 11 मई 1912। सादत हुसैन मंटू की जाए पैदाइश है। ए अमृतसर पंजाब, बी लुधियाना पंजाब, सी कुचा चिलान दिल्ली, डी अलीगढ़ यूपी। सही जवाब है बी लुधियाना पंजाब। मंटू के वालिद का नाम है ए ख्वाजा नवाब हसन, बी ख्वाजा नबी हसन, सी ख्वाजा अली हसन, डी ख्वाजा गुलाम हसन। तो इसका सही जवाब है डी ख्वाजा गुलाम हसन। सादत हुसैन मंटू की वालिदा का नाम है ए सरदार बेगम, बी खालिदा बेगम, सी सरफराज बेगम, डी बेगम महल। सही जवाब है ए सरदार बेगम। मंटू की वालिदा का नाम है सरदार बेगम। सादत हुसैन मंटू ने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किया था ए 1930 से, बी 1931 से, सी 1932 से, डी 1933 से। सही जवाब है डी 1933 से। सादत हुसैन मंटू का पहला अफसाना है ए नमरूद की खुदाई, बी तमाशा, सी तमाशा बी,
डी काली शलवार। तो सही जवाब है बी तमाशा। मंटू का पहला अफसाना तमाशा रिसाला खल्क में शाई हुआ था। रिसाला खल्क में शाया हुआ था, उसकी सन्ने अशात है ए अगस्त 1934, बी नवंबर 1935, सी दिसंबर 1938, डी जनवरी 1940। तो सही जवाब है ए अगस्त 1934। रिसाला खल्क शाये होता था ए लुधियाना से, बी दिल्ली से, सी पटना से, डी अमृतसर से। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब है डी अमृतसर से। मंटू ने शुरुआत में ज़रिए माश बनाया था ए पेशे मौल्लिम को, बी वकालत को, सी तिजारत को, डी सहाफ़त को। सही जवाब है डी सहाफ़त को। अपनी नगरिया, चल चल रे नौजवान, बेगम, शिकारी, पड़ोसन, घमंड, 8 दिन, ये फिल्मी अफसाने हैं, यानी इन अफसानों पर फिल्में बनी हैं। ये अफसाने हैं ए निदा फाजिली के, बी साहिर लुधियानवी के, सी राजिंदर सिंह के, डी सादत हुसैन मंटू के। सही जवाब है डी सादत हुसैन मंटू के। मंटू एक कलमकार हैं ए नावल के, बी अफसाने के, सी इंशाइया के, डी खाका निगारी के। तो सही जवाब है बी अफसाने के। मंटू का पहला अफसानवी मजमुआ है ए खोल दो, बी आतिश पारे, सी आतिश फिशां, डी अंगारे। तो सही जवाब है बी आतिश पारे। मंटू का अफसानवी मजमुआ आतिश पारे की सन्ने इशाअत है ए 1935, बी 1936, सी 1940, डी 1945। सही जवाब है बी 1936। धुआं, चौगद, नमरूद की खुदाई, सड़क के किनारे, ऊपर नीचे और दरमियान, ये मंटू के हैं अफसाने। बी अफसानचे, सी नाविल, डी अफसानी मजमुए। सही जवाब है डी अफसानवी मजमुए। सियाह हाशिए मंटू का अफसानवी मजमुआ है, लेकिन ये लिखा गया है ए तक़सीम मुल्क का अलमिया व सियासत पर, बी सहाबत पर ज़ोर, सी नफ्सियात पर, डी जिनसियात पर। तो सही जवाब है ए तक़सीम मुल्क का अलमिया व सियासत पर। ये इस मज़मून पर ये लिखा गया है। मंटू पाकिस्तान चले गए थे
ए 1945 में, बी 1948 में, सी 1950 में, डी 1955 में। तो सही जवाब है बी 1948। 1948 में सादत हुसैन मंटो पाकिस्तान चले गए थे। मंटो का सन्ने इंतकाल है ए 10 फरवरी 1950, बी 18 जनवरी 1955, सी 15 मार्च 1952, डी 1 अप्रैल 1956। तो सही जवाब है बी 18 जनवरी 1955 में सादत हुसैन मंटो का इंतकाल हुआ है। मंटो की जाए इंतकाल है ए लाहौर पाकिस्तान, बी दिल्ली इंडिया, सी काठमांडू नेपाल, डी ढाका बांग्लादेश। तो सही जवाब है ए लाहौर पाकिस्तान। बू ठंडा गोश्त, काली शलवार, खोल दो, इन अफसानों पर ए सादत हुसैन मंटो को भारत रत्न मिला था, बी शाबाशी मिली थी, सी खिताबात मिले थे, डी मुकदमात चले थे। सही जवाब है डी सादत हुसैन मंटो के मज़कूरा बाला अफसाने पर मुकदमात चले थे। मैं अफसाना नहीं लिखता, अफसाना मुझे लिखता है, ये कौल है ए आरिफ ज़िया का, बी डिप्टी नज़ीर का, सी प्रेमचंद का, डी सादत हुसैन मंटो का। सही जवाब है डी सादत हुसैन मंटो का। एक ऐसा अफसाना निगार जिसने अपनी मौत से कबल खुद का कतबा लिखा था जो कब्र पर लगता है। ए राजेंद्र सिंह बेदी, सी कृष्णचंद, सी प्रेमचंद, डी मंटू। सही जवाब है डी मंटू ने लिखा था। मंटू ने खुद ही अपना कतबा लिखा था और ये 18 अगस्त 1954 में तैयार किया था। जिनसियात व उरियानियत पर अफसाने पाए जाते हैं। ए सुहेल अजीम आबादी के, बी कृष्ण चंद्र के, सी मिर्ज़ा हदी रसवा के, डी सादत हुसैन मंटो के। तो सही जवाब है डी सादत हुसैन मंटो के। जिनसियात व उरियानियत पर ज़्यादातर अफसाने सादत हुसैन मंटो के ही पाए जाते हैं। ठंडा गोश्त ये अफसाना है ए इस्मत चौगताई का, बी कुर्रतुल ऐन हैदर का, सी नज़ीर अहमद का, डी सादत हुसैन मंटो का। सही जवाब है डी सादत हुसैन मंटो का। ठंडा गोश्त अफसाना सबसे पहले छपा था ए फरवरी 1945 में, बी मार्च 1950 में, सी अप्रैल 1951 में, डी मई 1952 में। सही जवाब है बी मार्च 1950 में सबसे पहले ये अफसाना छपा था। ठंडा गोश्त अफसाना 1950 में छापने वाला इदारा था ए
उर्दू कुतुब खाना लाहौर, बी अंजुमन कुतुब खाना दिल्ली, सी मकतबा नईमिया अलीगढ़, डी संगे मील पब्लिकेशन। तो इसका सही जवाब है डी संगे मील पब्लिकेशन। इसने इस अफसाने को यानी ठंडा गोश्त को 1950 में छापा था। ऐशर सिंह और कुलवंत कौर ये किरदार हैं। ए अफसाना गरम गोश्त के, बी ठंडा गोश्त के, सी काली शलवार के, डी खोल दो इसके। सही जवाब है बी ठंडा गोश्त के। ठंडा गोश्त अफसाने में अक्कासी मिलती है ए क्रिश्चियन तहजीब की, बी सिख तहजीब की, सी हिंदू तहजीब की, डी मुसलमान तहजीब की। सही जवाब है बी सिख तहजीब की। अफसाना ठंडा गोश्त में ऐशर सिंह का किरदार है ए शरीफ आदमी का, बी ताजिर का, सी वकील का, डी डाकू का। सही जवाब है डी डाकू का। ऐशर सिंह और कुलवंत कौर में बाहमी रिश्ता है ए भाई बहन का, बी भाभी देवर का, सी बाप बेटी का, डी मियाँ बीवी का। सही जवाब है डी मियाँ बीवी का। ठंडा गोश्त अफसाने में ऐशर सिंह ने कत्ल किया था ए 5 लोगों का, बी 6 लोगों का, सी 7 लोगों का, डी 8 लोगों का। तो सही जवाब है बी 6 लोगों का। ऐशर सिंह और कुलवंत कौर बार बार कसम खाते थे ए भगवान की, बी गुरु नानक की, सी अपने बच्चों की, डी कृपान की। सही जवाब है बी गुरु नानक की। ठंडा गोश्त अफसाने में कुलवंत कौर के बाप का नाम है ए सरदार पाल सिंह, बी सरदार निहाल सिंह, सी सरदार कृपान सिंह, डी सरदार गोपाल सिंह। तो इसका सही जवाब है बी सरदार निहाल सिंह। अफसाना ठंडा गोश्त में ऐशर सिंह और कुलवंत कौर जिनसी तस्कीन के दौरान जिनसी अफ़ाल को ताबीर करते थे ए क्रिकेट इस्तिलाहात, बी शतरंजी इस्तिलाहात से, सी लूडो के इस्तिलाहात से, डी ताश के इस्तिलाहात से। सही जवाब है डी ताश के इस्तिलाहात से, यानी ताश के पत्ते के भाषा बोला करते थे। ऐशर सिंह ने डकैती के दौरान जेवरात के अलावा लूटा था ए हीरे जवाहरात, बी संदूक, सी रुपए, डी एक खूबसूरत लड़की। सही जवाब है डी एक खूबसूरत लड़की। ऐशर सिंह ने डकैती के दौरान 6 लोगों को कत्ल किया था, लेकिन कत्ल किया था ए रिवॉल्वर से,
बी राइफल से, सी बम से, डी किरपान से। सही जवाब है डी किरपान से। अफसाना ठंडा गोश्त में ईशर सिंह के कातिल का नाम है ए राजपाल सिंह, बी कलवंत कौर, सी पाल सिंह, डी सरदार निहाल सिंह। तो सही जवाब है बी कलवंत कौर। अफसाना ठंडा गोश्त में ठंडा गोश्त से मुराद है, यानी किसकी वजह से ठंडा गोश्त इस अफसाने का नाम रखा गया? तो ए ठंडा गोश्त से मुराद बकरे का गोश्त, बी लूटी गई लड़की की लाश, सी मकतूल अफराद, डी मकतूल ईशर सिंह। सही जवाब है बी अफसाना ठंडा गोश्त में ठंडा गोश्त से मुराद लूटी गई लड़की की लाश है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह किसी दूसरे वीडियो के साथ।